एक नई पाकिस्तान के उफक पे उभरती हुई एक सियासी जमात ये तासुर दे रही है कि वो भी एक नई किंग्स पार्टी है, जैसे कि मुस्लिम लीग काफ किसी दौर में थी या अब भी है। डंडे से पार्टी बनाई गई। हाँ। जो काफ लीग की छतरी में आया उस पे नेब के केस नहीं होंगे। हाँ। जो दूसरी पार्टी में है नेब के केसेस हैं। जिसने पीटीआई को छोड़ा तो उसके करप्शन केस अभी खत्म। तनवीर लियाज साहब पहले भी जब आईपीपी बनी थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उस वक्त भी आजाद कश्मीर के चैप्टर के प्रेसिडेंट थे। अच्छे आदमी थे एज ए पॉलिटिशियन, मगर वो काफ लीग बनाने के लिए वो यूज हुए, उसके कंधे इस्तेमाल हुए, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती पार्टियां छुड़वाई गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह स्टूडियो में मौजूद है एमबी सोमरो। एमबी सोमरो साहब से गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आज के टॉपिक के हवाले से आपको बताऊं कि आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर, एक्शन कमेटी की सूरत हाल पर, और कश्मीर में बरसे इक़्तिदार जमात पीपल्स पार्टी को जो ये झटके पे झटके मिल रहे हैं, इसके पीछे कौन से शख्स ने आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के अंदर एक थ्योरी दी जिसको कश्मीर को कवर करने वाले बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वो कश्मीर की सियासत पे पता नहीं वो पीएचडी हैं या वो किंग मेकर हैं, वो कौन है। उस किंग मेकर शख्सियत ने किसके बोग्ज़ में ये सारी बिसात बिछाई और अब वो बिसात के मोरे एक एक करके हट रहे हैं, और जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को खासा नुकसान का सामना है कश्मीर की सियासत में। एमबी सोमरो साहब, ये मैंने जो शख्सियत का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि देखने वालों को पहले बैकग्राउंड बताया जाए कि ये सारा मामला चला कहाँ से, हुआ कहाँ से, और उसके बाद एक नई पाकिस्तान के उफक पे उभरती हुई एक सियासी जमात ये तासुर दे रही है कि वो भी एक नई किंग्स पार्टी है, जैसे कि मुस्लिम लीग काफ किसी दौर में थी या अब भी है। आप उस शख्सियत को जो कश्मीर की पीपल्स पार्टी की सियासत कवर करते रहे हैं, जोड़ तोड़ के बड़े माने ताने और अदीफ रियाल तालपुर साहिबा के बिहाफ पे सारे मामला चलाते रहे हैं साल साल से, उस शख्सियत का नाम तो आप भी जानते होंगे। आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? मैं समझता हूँ उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करें, मगर मैं जो हम जिस टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं तो उससे पहले उनका ओवरव्यू हमें देना चाहिए। ये 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर बिल्कुल, में ये 45 नशिस्तों पर इंतखाब होंगे, जिनमें 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर में हैं और 12 नशिस्तें जो पाकिस्तान में रहने वाले जो कश्मीरी महाजरीन हैं उनके लिए हैं। इसमें टोटल वोट्स जो हैं वो 38,04,385 हैं, और आज़ाद कश्मीर की जो 33 नशिस्तें हैं उनमें जो वोटर्स हैं वो 33 लाख हैं, और महाजरीन के वोट जो 12 नशिस्तें हैं वो 4 लाख समथिंग हैं उनके, और जो मर्द वोटर हैं टोटल 54% मर्द वोटर हैं और 47% ख़वातीन वोटर्स हैं। अब मैं आपको मैंने जो इस कश्मीर के इलेक्शंस को मैंने स्टडी किया है, देखा है, तो कश्मीर में हर आने वाली इलेक्शन में जो टर्नआउट है वो गिरता जा रहा है जी। अब मैं आपको 91 में बताऊं, 91, 96 और 2001 ये 3 इलेक्शन हर 5 साल के बाद हुई हैं जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती है। तो 91 में 62% टर्नआउट था, 96 में 61% था और 2001 में 56% टर्नआउट था। 2006 में 65% हुआ, 2011 में 62% हुआ। ये दोनों टेन्यूर्स में पीपल्स पार्टी जीती। फिर 2016 में 65% और 2021 में 58% आ गया। ग्रेजुअली टर्न ऑफ वोट जो है वो नीचे। अब एक जो मैंने ये इसलिए पार्टीज के नाम लिए, तो एक चीज़ मैं ये भी बताऊं तो आज़ाद कश्मीर में ये रहा है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है तो उनकी हुकूमतें कायम होती रही है। जैसे आज़ाद कश्मीर में पीटीआई नहीं थी, मगर
मरकज़ में पीटीआई आई, उसकी हुकूमत थी, तो 2021 में पीटीआई ने हुकूमत कायम कर दी, और 16 में नून लीग की इधर हुकूमत थी, तो आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुई, और इस तरह 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो आज़ाद कश्मीर जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वो ही करता है। ये मरकज़ की हुकूमत भी होती है, मगर इस वक्त कश्मीर के हालात मुख्तलिफ हैं। जो हम जिस पार्टी पे अभी बात करना जा रहे हैं, मैं उसका भी ओवरव्यू दूं। अलीम खान साहब जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, वो पीटीआई में थे, जहांगीर तरीन साहब भी पीटीआई में थे, तो वो उनसे जब नाराज़ हुए, उनको पार्टी छोड़ी, तो 2024 की इलेक्शन से पहले इन्होंने ये पार्टी बनाई। और बड़ी दिलचस्प बात है, पीटीआई को बनाने वाले, उसको इलेक्शन जिताने वाले, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स और वसाइल लगाने वाले जहांगीर तरीन थे, और इस पार्टी के बानी भी जहांगीर तरीन बने। पीटीआई से भी वो गायब हो गए, अभी यहाँ पे भी हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं इसको और बस एक चीज़ बताऊं, जी, अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, इस्तेकाम पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए, एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, मगर कोई ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने 0 सीट जीतने वाली पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में तीसरी बड़ी जमायत बना दिया, आज़ाद 4 कैंडिडेट उनके पास भेजकर। अभी अचानक तनवीर इलियास से लेकर उसकी ग्रुप के सारे लोग, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एक मकामी होटल में, अलीम खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में बाज़ाब्ता ज्वाइनिंग का ऐलान कर दिया है। वो जैसे आपने कहा, वो जो पहले भी आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का शीरा नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, तो जो तनवीर इलियास साहब आईपीपी में गए ना जी, तनवीर इलियास साहब पहले भी जब आईपीपी बनी थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के चैप्टर के प्रेसिडेंट थे। फिर इनको कहीं से इशारा हुआ या कोई बात हुई, या उस शख्सियत जिसका नाम चौधरी रियाज कहा जाता है, उस शख्सियत के साथ मुज़ाकरात हुए, और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ के अपने सियासी इस्तेकाम के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब मैं जो बात कह रहा था ना कि जो उस शख्सियत की जो बिसात थी, मैं उस पर थोड़ा सा अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ। ये चौधरी रियाज साहब जो है, इनका ताल्लुक फैसलाबाद से, और वो जनाब आज़ाद कश्मीर की सियासत में उनका बड़ा रोल है, उनको बड़ा किंग मेकर और बड़ी चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक ऐसा पहलू है जिस पर कोई भी शायद कम बात करेगा। चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी में अरसा दराज से हैं, और वो पीपल्स पार्टी के सदर। फैसल राठौर साहब जो है, वो अनवारुल हक साहब की हुकूमत में सीनियर मिनिस्टर थे, मेरा शूटर हैं, ठीक है ना। फैसल राठौर साहब भी पीपल्स पार्टी के लिए, ठीक है, ये अनवारुल हक साहब के साथ शामिल हो गए। अब फैसल राठौर वो शख्स थे जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ तवातुर से हर तरह के मुज़ाकरात करते रहे। मैंने बिजली सस्ती लेके दे दी, मैंने आटे की प्राइस कम कर दी। उसकी एक वजह यह है कि जिस वक्त तक ये 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें का मुतालबा किया जाता रहा, उसका बेनिफिट ये था कि चूँकि पंजाब से मुहाजिरीन की नशिस्तों पे तवक्को ये की जा रही है कि नून लीग जीतेगी तो उसकी पोजीशन मुस्तहकम होगी, इसलिए मुतालबा रखा गया कि ये मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। दरपर्दा जो भी बातें हों, अब फैसल राठौर साहब चौधरी यासीन साहब की चौधरी रियाज साहब के साथ सियासी अदावत है, बज़ाहिर सुलह हो गई, गुफ्तगू हो गई फैसल राठौर साहब के बनने से पहले। चौधरी रियाज साहब की और इनकी सुलह हो गई, फैसल राठौर साहब की और चौधरी यासीन साहब की पार्टी की आदत ने सुलह करा दी, चीज़ें आगे चल पड़ी कि हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं अनवारुल हक साहब के खिलाफ, और उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा आज़ाद कश्मीर का। अब फैसले की जब बात आई तो साईं तनवीर इलियास साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़ के वाया चौधरी रियाज शामिल हो गए। अब तनवीर इलियास साहब ने भी जहांगीर तरीन की तरह इधर भाग उधर भाग लोगों को जोड़ जाड़ के करा के उन्होंने कहा जी मैंने चूँकि ये सारी एफर्ट की है, लिहाजा वज़ीर आज़म होना चाहिए फैसल राठौर को। पार्टी ने चौधरी यासीन साहब को वज़ीर आज़म नॉमिनेट नहीं किया, फैसल मुमताज़ राठौर साहब को किया। सदर कौन? चौधरी यासीन साहब। बिलावल साहब, जरदारी साहब चौधरी यासीन साहब को करना चाहते थे। चूँकि अदीफ रियाल तालपुर साहबा की टिल्ड वाया चौधरी रियाज साहब ने बड़ी मनूवरिंग की, फैसल मुमताज़ राठौर साहब की तरफ थी। मैं ये ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि चौधरी यासीन साहब के
बुग़्ज़ में इकट्ठे होने वाले अहबाब और वो सियासी बिसात बिछाने वाले किंग मेकर चौधरी रियाज ने चौधरी फैसल राठौर साहब को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। अब वही फैसल मुमताज राठौर जो है उन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक झटका कि पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने इनके साथ 2 नंबरी की या उनको एक्शन कमेटी के साथ किया और उसे कलअदम करार दे दिया। नंबर 2, सरदार तनवीर साहब ने कहा जी मैं तो 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी ने कहा भाई एक हल्के से बाग से उनका एक जीता हुआ कैंडिडेट है, वो मिनिस्टर है, हम जीते हुए कैंडिडेट को टिकट ना दें और आपको कैसे टिकट दे दें। वजह तनाज़ा शुरू हो गई और जनाब सरदार तनवीर साहब अपनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में खुद सियासी इस्तेकाम का हिस्सा बनने के लिए वापस चले गए। ये दूसरा झटका। उसके बाद उनके साथ आने वाले जो थे अली शान सोनी साहब और इस तरह के और लोग वो भी साथ चले गए। ये पार्टी पीपल्स पार्टी को तीसरा झटका। ये झटके भी झटके मिले कब? जुलाई में। इलेक्शन होने 27 जुलाई को, 20-25 दिन पहले। अब मैं सिर्फ देखने वालों को यह बताना चाह रहा हूं कि हजूर सियासत जो है वो वुसअत कल्बी और विजनरी का नाम है। मैं बिलावल साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि वो ब्लैकमेल नहीं हुए, उन्होंने टिकट्स दी। लेकिन इस सारे मामले में उस चौधरी रियाज साहब को क्या हासिल हुआ कि एक बंदे से आप सियासी दावा भुगताने के चक्कर में बुग़्ज़ चौधरी यासीन में आपने सारी गेम बिछाई और वो उलट गई। अगर मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं। नहीं अच्छा, अब फैसल राठौर साहब भी प्रॉब्लम में, ये भी प्रॉब्लम में। सरदार तनवीर साहब दोबारा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ चले गए। अब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नक्शा आपने खींचा, एक जुमला मुझे याद आया आपकी गुफ्तगू से कि तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन का बड़ा वाइटल रोल था, हम उन्हें कवर करते रहे। और मैं समझता हूँ तरीन साहब आज भी वज़ादार आदमी हैं कि उन्होंने इमरान खान के जब रास्ते जुदा किए, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ उस तरह खुल के कोई वोकल गुफ्तगू नहीं की, आज भी नहीं की जिस तरीके से अलीम खान साहब ने की। नंबर 2, उस वक्त भी अलीम खान साहब बेनिफिशरी थे, ठीक है, आज उनके खिलाफ बोलने लग गए। ये वज़ादारी होती है ना जी। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब और एक और सियासी शख्सियत है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ा कद काठ था, नाम था, आपने उनको यकीनी तौर पे कवर किया होगा, मियां अजहर साहब जी। मियां अजहर साहब और तरीन साहब के साथ वही हुआ, एक जैसा हुआ, यानी कि काफ लीग बनाई मियां अजहर साहब ने और उनको हरवा दिया गया और पार्टी जो सी है वो चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात साहब ने काबू कर ली। अलीम खान साहब के साथ के मामले में भी यही होगा, तरीन साहब हार गए और पार्टी चली गई अलीम खान साहब के पास। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान जो मर्जी चलाकी करे, सियासत नाम ही चलाकी का, जो मर्जी करे, लेकिन एक वक्त आता है कि धोखा, इशफाक अहमद साहब कहते थे बड़ा वफादार चीज़ है, वो जहाँ से चलती है ना वहाँ पे वापस आती है। जिस मियां अजहर साहब के साथ काफ लीग ने धोखा किया, आज काफ लीग 10 सीटों की पार्टी, किंग पार्टी। अब अलीम खान साहब की ख्वाहिश है कि उनकी जमात भी किंग पार्टी बन जाए। यानी कि आप सोचे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जिनके पास इलेक्शन नहीं जीते उनको रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। जीबी में 4 सीटें मिली, 7 रिजर्व सीट मिल गई। देखिए, अब तनवीर साहब वहां आईपीपी में चले गए। मेरा मियां अजहर साहब अच्छे आदमी थे एज ए पॉलिटिशियन, मगर वो काफ लीग बनाने के लिए वो यूज़ हुए, सबसे पहले वो यूज़ हुए, उसके कंधे इस्तेमाल हुए, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती पार्टियां छुड़वाई गई। तो मकाफात अमल है। जब किंग्स पार्टी का हिस्सा बनते हैं, काफ लीग कौन सी पार्टी थी भाई? कुछ भी नहीं, डंडे से पार्टी बनाई गई। हाँ। जो काफ लीग की छतरी में आया उस पे नेब के केस नहीं होंगे। हाँ। जो दूसरी पार्टी में है नेब के केसेस हैं। जिसने पीटीआई को छोड़ा तो उसके करप्शन केस। अभी देखें, मुझे एक बात बताएं ना, अभी 2024 की इलेक्शन से पहले इस्तेकाम पार्टी बनी। हाँ। 3 नशिस्तें उन्होंने लिए और लाहौर से भी नशिस्तें ली हैं। हाँ। ठीक है, और ओन अब्बास भी जीते हैं। और अलीम खान साहब भी जीते हैं। मुझे ये बताएं, 97 में पीटीआई बनी, इमरान खान तो इनसे ज्यादा मकबूल था ना उस वक्त, क्रिकेट के बादशाह थे ना वो आज भी मकबूल नौजवानों में बहुत। मैं 97 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी मकबूल थे ना। बिल्कुल। मगर 97 में खान साहब को एक भी सीट नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। 2002 की इलेक्शन लड़े, खान साहब परवेज मुशर्रफ की हिमायत से अपनी सीट जीत सके थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
और खान साहब के किसी कैंडिडेट को एक सीट नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है भाई, इस्तेकाम पार्टी में मैं अगर इवन यकीन करें ना, मैं इतना जहन पे जोर देने के बावजूद भी अगर नाम ले लूं ना, ये जो इनके 4-5 कौमी असेंबली के अरकान हैं, उनके अलावा, तनवीर इलियास के अलावा मुझे कोई लीडर्स में नाम नहीं है। और इनमें कोई इतना अफलातून नहीं है, विजनरी नहीं है जिसकी इतनी पॉलिटिक्स में इतनी खिदमत हो, जिसके बुनियाद पे वोट है। भाई, कौमी असेंबली की सीटें कैसे मिल गई? भाई, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत है, ख़ास तौर पर इलेक्शन की सियासत है, जिसको पीछे से ताकतवर लोगों का होगी, सपोर्ट होगी, वही जीतेगी। और जो आपने कहा चौधरी रियाज की बात की, देखिए, लोटों को जो खुद को पॉलिटिकल पार्टियां कहती है ना, जो भी लोटों को गले लगाएगा, उनको ये पहले से ही पता है। और ये भूल क्यों जाते हैं कि उनकी कोई पार्टी नहीं होती है, वो मफादात की पार्टी होती है। टाइम भी बिल्कुल यही चौधरी रियाज साहब पीटीआई के थे, उनको छोड़ा, पहले किसी और पार्टी के थे। अभी भाई जो लोटे हैं वो लोटे अब चौधरी यासीन को अहमियत नहीं दे रहे। हमने बेनज़ीर साहबा के दौर में आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन में बहुत अहम तरीन किरदार खुर्शीद शाह का देखा। खुर्शीद शाह निकल गए हैं आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन में, उनसे कोई मशावरत नहीं की जा रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और आखिर में, चूंकि टाइम भी क्लोज हो गया, आखिर में अपने देखने वालों को आपके तवज्जो से एक अहम तरीन खबर देता चलूं। साईं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तहरीक इंसाफ बाईकाट का ऐलान कर चुकी है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी अगले मरले में बाकायदा ये कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, हमारे ज़राए के मुताबिक, कि आम इंतखाबात में वोट कास्ट ना किए जाएं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जी। लेकिन इस्तेकाम पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, मगर क्योंकि इस्तेकाम पार्टी के ग्रास रूट्स नहीं है आज़ाद कश्मीर में। बिल्कुल। अगर इस्तेकाम पार्टी भले इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके भी जीत आए, उसके बावजूद मुझे खदशा है इस इलेक्शन के रिजल्ट्स स्टेक में लग जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे, मानेंगे रिजल्ट। बिल्कुल ठीक, और नहीं मानेंगे। और मैं समझता हूं कश्मीरी अवाम को सोचना चाहिए कि वो इस तरह के लोगों को, सुबह कोई पार्टी, शाम को कोई पार्टी, उनको वोट देंगे नहीं देंगे, ये कश्मीरियों के सियासी विजन का भी जो है वो इम्तिहान होगा। और आखिर में पार्टियां देखें, आम आदमी को हर इलेक्शन में इतना बेरहम होना चाहिए। लेकिन पार्टियां हैं ना, जिन आम आदमी के साथ मसाइल पैदा किए हैं, सबको क्रॉस लगा। जो आपने बात की कि टर्नओवर, अब देखना यह कि एक्शन कमेटी के अनाउंसमेंट के बाद टर्नओवर की लेवल क्या रहता है। टाइम हमारा पहले ओवर हो गया। नाज़रीन, हमने को आज़ाद कश्मीर के सियासत में उस हकाइक से आगाह करने की कोशिश की जो बैकग्राउंड में है, जो शायद किसी ने ना की हो, कि पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि आपकी आज़ाद कश्मीर की सियासत को झटके पर झटका देने वाली, बिसात बिछाने वाले चौधरी रियाज ने पीपल्स पार्टी को किस कड़े इम्तिहान में डाल दिया। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।